मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधे मतावरेष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलित बलिधामं हेमशेलावदेहं धनुजवन कृशानुज्ञान नाम ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। पूरे रखवारे देखी बाहु कपि मन कीन विचार अतिल घोरूप धरोने से नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय में नगर में प्रवेश करूं। मस्क समान रूप कपे धरी लंका ही चले ओ सो मेरे नरहरी नाम लंकिनी कने से चरी सोत चले से मोहिनी धरी जाने नहीं मरा मुसठ मोरा जाने नहीं मरा मुसठ मोरा मोरया हार जहाँ लगे चोरा मोरया हार जहाँ लगे चोरा मुटकाए कमा कपिहाने रुद्र बमत धरनी डन मनी रुद्र धमत धरनी डन मनी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा स्वरूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर जा गिरी। पुलिस भारे उठी सोलंका जोरे पाने कर बेनय सशंका जब रावण ही ब्रह्म पर दीना चलता बेरंचे कहा मोहे चेना बिकल हो से तय कपि के मारे तव जाने सोने से चर संघारे तात मोर यते पुण्य बहुता देखे ओ नयन राम कर दोता। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसियों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। जब तू बंदर के मारे जाने से व्याकुल हो जावेगी तब तू राक्षसों का संहार जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग पवर्ग सुख धरिय तो लाए कयंग तोलन ताहे सकल मिले जो सुकल वसत संग
मंगल भवन मंगल हारी द्रव हो सो दशरथ अजर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जावे तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रभिस नगर की जय सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा गरल सुधारी पुकर ही मिताई गोपद सिंधु अनल से तलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताई गरुड़ सुमेरु रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाही हत लगो रूप धरे हनुमाना कैठा नगर सुमिरे भगवान। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विषमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है और हे गरुण जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा देखे जहाँ तह गणित जोधा गयो दशानन मंदिर माही हत बेचेत्र कहे जात सोनाही शयन किए देखा कपिते शयन किए देखा कपिते मंदिर महो नदी के बैदेही मंदिर महो नदी के बैदेही भवन एक पुण्य दीख सोहावा भवन एक पुण्य दीख सोहावा हर मंदिर ताहा भेन बनावा हर मंदिर ताहा भेन बनावा। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए, वहां अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा परंतु महल में जानकी जी को नहीं दिखा। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग ही मंदिर बना हुआ था। रामायोध्या के ग्रह शोभा बरन न जाय नव तुलसी का बंदता देख हरस कपिराय मंगल भवनय मंगल हारी ध्रुव हो तो दशरथ अजर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए।
लंका निश्चर कर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा। मन में तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सजन चेना। किसन हट कर हो पहचानी, किसन हट कर हो पहचानी। साधु ते हो इनकार जहानी, साधु ते हो इनकार जहानी। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ से आया। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जागे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया, तब हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। हनुमान जी ने विचार किया, इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, विप्र रूप धरि वचन सुनाए। सुनत विभीषण उठे तह आए, कि तुम हरिदास हम कोई। मोरे हृदय प्रीत अति होए, कि तुम राम दीन अनुरागी। कि तुम राम दीन अनुरागी। आया हो मोहि करन बड़ भागी। मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो तो दशरथ अजर विहारे। ब्राह्मण का रूप धरकर श्री हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। क्या आप हरिभक्तों में से एक हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं हैं राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने मेरे घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करते आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जो गलतन पुल कमन, मगन सो मेरे गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।